पिछली वीडियो में आपने सीखा कि हम VS कोड और क्रोम वेब ब्राउज़र को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आज से आप HTML और CSS सीखना स्टार्ट कर देंगे। जावास्क्रिप्ट थोड़े दिन बाद शुरू करेंगे, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट इज़ HTML? HTML मुखफ़फ़ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। सीधी सी बात, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि एलिमेंट्स बेस्ड है। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं आज से ही सीखेंगे। एंड मोर अबाउट HTML इज़ के सर्च इंजन HTML के कोड को ईजीली समझ सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो वेबसाइट्स को सर्च पेजेस में शो करते हैं। अब बात करते हैं CSS की। CSS मुखफ़फ़ है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का। मतलब ये भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम HTML एलिमेंट्स की स्टाइलिंग करते हैं। उनका मेकअप करते हैं, उन्हें गुड लुकिंग बना सकते हैं। वरना विदाउट CSS HTML इज लाइक दरख्त मगर जो सूखा हुआ होता है। HTML इज लाइक जस्ट टेक्स्ट एंड मीडिया फाइल्स, CSS विल ब्यूटीफाई इट। ये था सादा सा इंट्रो HTML और CSS का। मैंने स्कूल्स वाला काम नहीं करना कि दो घंटे तक इनकी थ्योरी बताता रहूं। हम HTML और CSS के लेटेस्ट वर्जन सीखेंगे, जहां HTML को HTML5 और CSS को CSS3 कहा जाता है। इनकी क्या हिस्ट्री है हमें कोई लेना देना नहीं, हमने जस्ट काम करना सीखना है। तो आए फिर शुरू करें। सबसे पहले अपने PC की स्क्रीन पर एक फोल्डर क्रिएट कर लें। कैसे क्रिएट करना है? माउस से राइट क्लिक कीजिए। अपने माउस का राइट वाला बटन प्रेस करें। आपका लैपटॉप है और माउस भी यूज़ नहीं कर रहे तो लैपटॉप पर जो दो बड़े बटन्स हैं उनमें से राइट बटन प्रेस कर दें। एक पॉपअप खुलेगा, फिर क्लिक या होवर करें न्यू पर, फिर क्लिक करें फोल्डर पर। अब इस फोल्डर को कोई भी नाम दे दें। मैंने इसे नाम दिया है लर्न वेब डेव। इस फोल्डर के अंदर हम अपनी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, इमेजेस, फ़ॉन्ट्स, वीडियोस, आइकन्स सब कुछ रखेंगे वक्त के साथ साथ जब ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हमारी पूरी वेबसाइट इस फोल्डर के अंदर बनाई जाएगी। मतलब ये आपकी बनाई जाने वाली वेबसाइट का ट्रक है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट का सारा सामान रखा जाएगा। सो काम स्टार्ट करने के लिए पहले आप अपना VS कोड ओपन करें। पहले ये वेलकम विंडो आएगी, इसको यूं क्लोज करें ताकि फिर ये कभी सर ना खाए। अब VS कोड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखें फाइल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। एक पॉपअप खुलेगा। अब यहाँ से ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस पर क्लिक कर दें। अब डेस्कटॉप पर जाकर अपना वही फोल्डर सेलेक्ट करें जो हमने बनाया है अभी। अब VS कोड के अंदर ये आपका फोल्डर आ गया। इसके अंदर आप फाइल्स बनाएंगे वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। अब इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए। इस फाइल का नाम लिखिए index.html और अब प्रेस कीजिए एंटर की। अब ये फाइल बन भी गई और इधर VS कोड में खुल भी गई। ये आपकी वेबसाइट की मेन फाइल होगी। जब वेबसाइट्स होस्ट की जाती हैं, मतलब जब इंटरनेट पर अपलोड की जाती हैं, तो वहाँ वेबसाइट की एक मेन फाइल का होना लाजमी होता है जिसका नाम होता है index.html। ये इंडेक्स फाइल का नेम है और .html फाइल की एक्सटेंशन है। इसी एक्सटेंशन से पता चलेगा कि ये फाइल HTML की है। याद रखिएगा, फाइल का नाम लिखते हुए कोई स्पेसेस या स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ ना कीजिएगा, वरना फ़िलहाल आप इगड़म पिगड़म कर बैठोगे। अब इसी फाइल में लिखिए HTML5। जो ही आप ये लिखेंगे VS कोड आपको पॉपअप में एक सजेशन देगा। क्लिक कीजिए HTML5 पर। तो VS कोड आपको बेसिक HTML का कोड लिख के दे देगा। अब यहाँ बॉडी टैग के दरमियान में आप कुछ भी लिख दें। अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखिए और साथ में S की को प्रेस करें तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अब अपने फोल्डर में जाएं जो हमने अभी भी बनाया था। तो आपको आपकी बनाई हुई HTML की इंडेक्स फाइल मिलेगी। उसे क्रोम वेब ब्राउज़र से ओपन कर लीजिए। यहाँ देखिए, आपने जो बॉडी टैग के दरमियान में लिखा था वही मिल गया। मतलब आपकी वेबसाइट की मेन फाइल बन गई। अब वापस कोड की तरफ चलें, आपको कोड समझाता हूँ। पहले इस सारे कोड को एक बार इरेज कर दीजिए। कंट्रोल की प्रेस करके रखें और A की को प्रेस करके छोड़ दें। फिर बैक स्पेस की प्रेस करें, कोड इरेज हो जाएगा। अब शिफ्ट की को प्रेस करके रखिए और फिर प्रेस कीजिए लेफ्ट एंगल ब्रैकेट को। इसी तरह राइट एंगल ब्रैकेट भी डाल दीजिए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखिए
एक्सक्लेमेशन मार्क, साथ में डॉक टाइप स्पेस HTML। तो अब आपने HTML के कोड की पहली लाइन लिखना तो सीख ली। अब समझिए, डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट की टाइप, मतलब इस HTML फाइल की टाइप क्या है, यहाँ कौन सा कोड लिखा हुआ है। तो इस पूरी लाइन का मतलब है कि ये जो फाइल है ये जब वेब ब्राउज़र में खुले तो उसे मालूम हो कि इस फाइल में HTML5 का कोड लिखा हुआ है। बस ये इसका काम है इसी लाइन का, बस। तो अब इसके बाद नीचे लेफ्ट और राइट एंगल ब्रैकेट्स लिखिए 2 बार, और दूसरी ब्रैकेट्स के दरमियान में स्लैश भी डाल दीजिएगा। अब पहली ब्रैकेट्स में लिखिए HTML और दूसरी ब्रैकेट्स में भी लिखिए HTML मगर स्लैश के बाद। इसको अब आप HTML एलिमेंट या HTML टैग भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन ब्रैकेट्स के दरमियान में ना HTML लिखा हुआ है, तो मतलब ये HTML एलिमेंट या HTML टैग है। इसी तरह काफ़ी सारे एलिमेंट्स और टैग ही होते हैं HTML ज़बान के अंदर जिनके साथ हमें काम करना होता है। ये लेफ़्ट वाला है ओपनिंग टैग, और ये राइट वाला यानी स्लैश वाला इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। तो अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग HTML के दरमियान में 2-4 बारी एंटर कीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि यहाँ कुछ स्पेस बन जाए। और अब HTML की ओपनिंग टैग में जाके एक स्पेस दे के लिखें lang इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास दरमियान में लिख दीजिए EN। lang मीन्स लैंग्वेज, EN मीन्स इंग्लिश। HTML टैग में ये lang एट्रीब्यूट ये बता रहा है ब्राउज़र को कि इस पूरी फाइल में जो टेक्स्ट दिखेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। मतलब इस वेब पेज की पूरे पेज की ज़बान क्या है, इंग्लिश है। EN की जगह आप किसी भी लैंग्वेज का कोड डाल के इस फाइल के टेक्स्ट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये एक एट्रीब्यूट है। क्या? एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट का नेम है lang एट्रीब्यूट, और कोमास के दरमियान में इस lang एट्रीब्यूट की वैल्यू है EN। इसी तरह के काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स का आपका वास्ता पड़ेगा आगे। अब आगे सारा का सारा कोड ऐसे ही टैग्स की सूरत में होगा, और इसी HTML टैग के दरमियान में लिखना है सलीके से। कोड को इधर उधर लिखा तो सब इगड़म पिगड़म हो जाएगा। HTML टैग के दरमियान में 2 मेन टैग आते हैं, एक हेड टैग और दूसरा बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग, CSS, जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल लिंक्स और मेटा टैग्स वगैरह होंगे जो कि हम वक्त के साथ साथ यूज़ करना सीख लेंगे। और जो टेक्स्ट और एलिमेंट्स हमने ब्राउज़र की स्क्रीन पर दिखाना होते हैं वो हम बॉडी टैग के दरमियान में लिखेंगे। अब बॉडी टैग के अंदर एक टैग लिखें div टैग। इस टैग के दरमियान आप कुछ टेक्स्ट लिख दें। अब फाइल सेव करें और जाके वेब ब्राउज़र में जो आपने फाइल खोल रखी थी उसको रिफ़्रेश कर लें। कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे तो भी ये पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। अब देखें जो कुछ आपने div टैग में डाला वो यहाँ दिख रहा। इस सर्च बार से नीचे आपको बॉडी टैग समेत सारे टैग्स का कंटेंट नज़र आएगा। अब अगर हमने इस div टैग के अंदर वाले टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो हम CSS का यूज़ करेंगे। तो हेड टैग में जाके स्टाइल टैग लिखिए। अब यहाँ उस टैग का सिर्फ नाम लिखें जिसकी आपको स्टाइलिंग करनी है। हमने div टैग की स्टाइलिंग करनी है तो div लिखिए। div के साथ में बिल्कुल साथ में कर्ली ब्रेसेस डाल दीजिए। इसको CSS लैंग्वेज में कहते हैं सिलेक्टर। ठीक है, सिलेक्टर। सेम इसी तरह आप दूसरे टैग्स को भी टारगेट कर सकते हैं स्टाइलिंग के लिए। अब इन्हीं ब्रेसेस के दरमियान में एंटर कीज़ डाल दीजिए। अब यहाँ लिखो कलर कॉलन और कोई भी कलर का नाम यहाँ दे दीजिए और आखिर में सेमी कॉलन लगा दीजिए। फाइल सेव करके पेज रिफ़्रेश करें तो div टैग का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए हो गया। अब CSS के कोड को थोड़ा समझें। CSS का कोड करने के लिए हमें हेड टैग में कहीं भी स्टाइल टैग यूज़ करना होता है जैसे हमने यहाँ पर किया।
फिर एलिमेंट्स के हिसाब से सेलेक्टर्स बना बना के स्टाइलिंग करते जानी है बस। सेलेक्टर्स के अंदर कॉलन से लेफ्ट वाली होती हैं प्रॉपर्टीज़ और राइट वाली होती हैं उनकी वैल्यूज़। जैसे ये कलर एक प्रॉपर्टी है, फिर है कॉलन, फिर इसके बाद कलर नेम है, तो मतलब कलर की वैल्यू है ये वाला कलर जो हमने दिया, और आखिर में सेमी कॉलन यूज़ करके इस प्रॉपर्टी का हम इख्तिताम कर देते हैं। फिर नीचे हम और प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर कॉलन और कलर का कोई नेम दे दे, आखिर में फिर सेमी कॉलन लगा दे। अब फाइल सेव कीजिए और फिर जाके पेज रिफ़्रेश कीजिए तो इस div टैग का देखिए बैकग्राउंड भी सेट हो जाएगा। हो गया, देखिए यहाँ इस पेज का टाइटल शो होता है, मगर यहाँ इसी फाइल का नेम दिख रहा है अभी तक। तो इसका टाइटल लिखने के लिए हेड टैग में जाके टाइटल टैग में टाइटल लिख लें। फाइल को सेव करके पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ टाइटल आ जाएगा। देखिए, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपको HTML और CSS का बेसिक इंट्रोडक्शन मिला, और HTML का बेसिक कोड, div टैग, टाइटल टैग, स्टाइल टैग, CSS सेलेक्टर्स, CSS प्रॉपर्टीज़ भी सीख ली आपने। अगली वीडियो में आप ये बेसिक सी गुड लुकिंग वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे HTML और CSS के सिर्फ 1 से 2% नॉलेज को सीख के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।